जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जाएंगे कुरिन्थियों की पहली पत्री 2 अध्याय 14 वचन। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन क्या कहता है? जो शारीरिक मनुष्य होता है वह आत्मा की बातों को नहीं समझ सकता, और आत्मा की जो बातें हैं उसे वह मूर्खता समझता है, क्योंकि आत्मा की जो बातें होती है वो आत्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से समझी जाती है। यानी कि परमेश्वर का वचन यह कहता है, मेरे प्रियो, इस जगत में 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति जो सांसारिक होता है, दूसरा व्यक्ति जो आत्मिक होता है। सांसारिक व्यक्ति सांसारिक रीति से सोचता है, सांसारिक रीति से जीवन जीता है। दूसरा व्यक्ति जो आत्मिक होता है, आत्मिक रीति से सोचता है और आत्मिक रीति से जीवन को जीता है। अभी सांसारिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति की बातें अलग अलग होती है। इसलिए वचन क्या कहता है? जो सांसारिक व्यक्ति है, वचन के अनुसार जो शारीरिक मनुष्य है, वो आत्मा की बातें नहीं समझ सकता। देखो, कई बार क्या हो जाता है, एक सांसारिक सोच रखने वाला व्यक्ति, एक सांसारिक रीति से जीने वाला व्यक्ति जब आत्मिक रीति से जीने वाले व्यक्ति को मिलता है तो ज्यादा देर उनका संगति नहीं चलता है। कुछ देर तक बातचीत होती है, बाद में आप देखना वो बात सांसारिक रीति से कन्वर्ट होने लगती है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है, कैसे हो आप, कैसा चल रहा है, फैमिली में सब अच्छा है, बिजनेस कैसा है, और ऐसा करते करते उनकी बातें अलग अलग विषय पर चली जाती है। अभी जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों को ध्यान देता है, और जो सांसारिक व्यक्ति है वो सांसारिक बातों पर ध्यान देता है। इसलिए जो आत्मिक व्यक्ति होता है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सामने वाला बातचीत करते 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 सांसारिक बातें करता रहता है, दुनिया की बातें करता रहता है। इसीलिए आत्मिक व्यक्ति जब दूसरे आत्मिक व्यक्ति को मिलता है तो इन दोनों के साथ संगति परमेश्वर को महिमा का कारण बनती है। इन दोनों की बातें बहुत लंबे समय तक चलती है, क्योंकि यह व्यक्ति जो आत्मिक है उसका विषय भी आत्मिक होता है, और यह व्यक्ति जो आत्मिक है उसका विषय भी आत्मिक होता है, और आत्मिक विषय को केवल आत्मिक व्यक्ति ही समझ सकता है। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जो व्यक्ति सांसारिक होता है, जो शरीर में मनुष्य होता है, वो आत्मा की बातों को मूर्खता समझता है। यानी क्या है? जब हम कहते हैं आप विश्वास करो, परमेश्वर विश्वास के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, तो ये बातें तुरंत उसको समझ में नहीं आती है। ऐसी बातों के ऊपर तुरंत वह व्यक्ति समर्पण नहीं करता है। जब हम कहते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे, भाई आप भी प्रार्थना करना, ये सारी आत्मिक बातें हैं। जब हम कहते हैं संडे को चर्च जाना ही चाहिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें चर्च जाना चाहिए, या फिर हम कहते हैं आपको किसी भी तरह से समय निकालकर बाइबल स्टडी करना चाहिए, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको समय निकालकर प्रार्थना करना चाहिए, तो ये आत्मिक बातें जब होती है तो सामने वाला व्यक्ति जो सांसारिक होता है वो समझ नहीं पाता है। लेकिन हम जो प्रभु यीशु को मानने वाले व्यक्ति है, लेकिन हम
जो प्रभु यीशु की आराधना करने वाले व्यक्ति है, हम जो बाइबल को पढ़ने वाले व्यक्ति है, हम आत्मिक रीति से चलने वाले व्यक्ति है, हम आत्मिक रीति से समझने वाले व्यक्ति है, हम आत्मा में चलने वाले व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज के वचन से मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमें आत्मिक विषयों को समझना है, हमें आत्मिक जीवन जीना है। अगर हमारे अंदर सांसारिक जीवन है तो हमें उसमें से बाहर निकलना है। अगर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, संडे के दिन अगर क्रिकेट मैच है हिंदुस्तान पाकिस्तान, और संडे के दिन चर्च में भी जाना है, बहुत सारे लोगों के पास दो ऑप्शन रहेगा, मैच देखने के लिए घर पे रहूं या परमेश्वर की आराधना करने के लिए चर्च जाओ। अभी यहां पर हम देख सकते हैं, एक व्यक्ति संसारिक रहेगा, दूसरा व्यक्ति आत्मिक रहेगा। तो जो आत्मिक व्यक्ति रहेगा वो चर्च जाएगा, परमेश्वर की आराधना करेगा। जो संसारिक व्यक्ति है वो सोचेगा एक संडे में क्या होता है, परमेश्वर जानते हैं, बहुत सारे रीजंस की लंबी लिस्ट बनाएगा और संडे के दिन चर्च नहीं जाकर घर पर ही रुककर क्रिकेट देखेगा। मेरे प्रियो, आज से हमारा मन आत्मिक रीति के ऊपर हमें लगाना है। आज से हमारी बातचीत, आज से हमारे विषय आत्मिक होने चाहिए। मुझे एक व्यक्ति से बहुत खुशी हुई थी जब मैं पेट्रोल पंप पर गया था और वहां पर मेरी गाड़ी में मैं पेट्रोल डलवा रहा था। तब जो व्यक्ति गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था उसके जेब में मोबाइल था, मोबाइल में प्रभु यीशु मसीह की आराधना हो रही थी, प्रभु यीशु मसीह के महिमा के गाने बज रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। यह व्यक्ति वहां पर होकर भी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। यह व्यक्ति वहां पर होकर भी अपने मन को प्रभु के साथ जोड़ के रखा है। यानी आप कोई भी जगह पे हो, आप किसी के साथ भी बैठे हो, कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी लोकेशन हो, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझता है। लेकिन जो संसारिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता और आत्मिक बातें संसारिक व्यक्ति को मूर्खता समान लगती है। तो आज से हम जितने भी लोग हैं जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, यीशु मसीह की सेवा करते हैं, हमें आत्मिक बनना है। आत्मिक रीति से हमें विश्वास करना है, आत्मिक रीति से हमें सोचना है, आत्मिक रीति से हमें चलना है। तो आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आत्मिक रीति से आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति से सोचने के लिए और आत्मिक विषयों को समझने के लिए। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।